हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको कहा जाता है उन्नयन कोण। जब भी हम ऊपर की दिशा में देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। दूसरा हमें ध्यान रखना है अवनमन कोण मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण जब भी ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तब हमारा अवनमन कोण बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। दूसरा, हमने जो चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसका हमें इसमें यूज़ करना होगा। जैसे साइन थीटा की वैल्यूज़ जो आपने टेबल पढ़ी थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ आपको पता होंगी तभी आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। ठीक है, अब कर्ण कर्ण क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम कर्ण कहते हैं, मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, अब इसमें आपको लंब परपेंडिकुलर का ध्यान रखना है, जो साइन थीटा होता है हमारा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। अब पी क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर, मतलब जिस एंगल की बात हो रही होगी उस एंगल के सम्मुख, ठीक है, उस एंगल के सामने जो रेखा होगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे पी, मतलब परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, और एच मीन्स हाइपोटेनस विच इज कर्ण। ठीक है, और संलग्न रेखा को हम कहते हैं बेस। इन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। फटाफट से वीडियो में चलते हैं, उसे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसे किस तरीके से करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया? एक पेड़ है, आंधी आई, पेड़ टूट गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ ड्रॉ करें तो जस्ट सपोज ये हमारा एक पेड़ है। ठीक है, आंधी आई और ये पूरा ये पेड़ क्या हुआ? यहाँ से सपोज टूट जाता है, तो टूटेगा तो टूट के इसी से अलग तो नहीं हो जाएगा, ऐसे ही गिरेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस तरीके से गिर गया। करेक्ट। अब जैसे ही गिरा तो वो जहाँ पे जमीन को जहाँ पे टच करता है, ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रहा है। करेक्ट है, और इसको अगर हम यहाँ मिला देते हैं तो ये हमारी जमीन है। ठीक है, ये यहाँ पे गिरता है और ये कोण कौन सा बनाता है? 30 डिग्री। तो जहां ये गिरता है वहां पे क्या बना है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब यहां से और यहां तक की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये कितना है? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भाई पेड़ तो यहां से शुरू था ना, सपोज पेड़ है ए बी, ये पेड़ है पूरा, और यहां इस पॉइंट से सी पॉइंट से टूट के वो गिर गया, और सपोज ये डी पॉइंट है, वहां से टूट के वो यहाँ गिर। तो हमें क्या करना है? पूरी ए बी की वैल्यू बनानी है। ठीक है, अब ए सी क्या है? ये जो पार्ट था यही टूट के गिरा हुआ है, तो ए सी ही हमारा ए डी। क्लियर? जो ए सी है वही हमारा सी डी होगा। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसमें आपको मैंने बताया हुआ था क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ध्यान देने होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी इसके बताने के लिए हमें क्या 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 फाइंड आउट करना होगा? दो चीज़ें, एक तो हमें ये निकालना पड़ेगा और एक इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप देखो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हमारा ये आता है, ये क्या है? हमारा बेस। ठीक है, और जिसमें हमारा हाइपोटेनस मतलब कर्ण, जिसमें हमारा आधार और कर्ण आता है, वो कौन सा? आधार और कर्ण किस में आता है? कॉस में। तो यहां हम लगाएंगे कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस में आता है। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा? आधार। क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनस, जिसको कहा जाता है बी अपॉन एच। ठीक है, अब यहां पर हमारा बी क्या है? बेस क्या होगा? बी डी। कर्ण क्या होगा हमारा?
सी डी, ठीक है। बी डी की वैल्यू हमें पता है 8, कर्ण हमें नहीं पता जो कि है सी डी, करेक्ट। अब cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। अब देखो √3/2 इज इक्वल टू 8/CD है। हमें क्या निकालना है भाई, सी डी। तो सी डी और सी डी हमारा क्या है, नीचे। या तो हम सी डी को इन दोनों को रेसिप्रोकेट कर दें या इस सी डी को इधर लेके चले जाएं, ठीक है। सी डी डिवाइड में है तो वहां जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो सी डी √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 8 × 2। हमने इस 2 को उधर कर दिया, एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसे कहते हैं, ठीक है। 2 डिवाइड में था, 2 वहां गया मल्टीप्लाई में, करेक्ट है। अब क्या बन गया, सी डी √3 भी हटा देंगे क्योंकि हमें सी डी की वैल्यू चाहिए। 8 2 16 और √3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू आ गई 16/√3, करेक्ट। अब हम इसी तरीके से बी डी की वैल्यू सी बी की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि सी बी और सी डी मिला के हमारा ए बी बनता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे सी बी। अब सी बी क्या है हमारा, लंब। अब आपको देखना है लंब और आधार किस में आता है। आप दो चीज ले सकते हैं, आप लंब आधार और लंब और कर्ण भी ले सकते हैं। अगर हम लंब और आधार लें तो किस में आता है भाई, लंब आधार आता है 10 में, है ना। तो यहाँ पे लेंगे हम 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है हमारा, सी डी, और B क्या है, सॉरी सी डी नहीं सी बी, 20 आधार क्या है बी डी, ठीक है। अब 10 30 होता है हमारा 1/√3, क्लियर है। और सी बी की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम सी बी ऐसे ही रहने देंगे। बी डी की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हमें सी बी निकालना है। तो 3 क्या चला जाएगा भाई, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा तो हमारी सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/√3, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ये। अब सी बी आ गया हमारा, ठीक। सी बी, अब हमें क्या करना है, पेड़ की बात कर रही थी ना, पेड़ की ऊंचाई, क्वेश्चन में क्या गिवन था, पेड़ की ऊंचाई। तो भाई पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें सी डी को और सी बी को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी पेड़ का हिस्सा है। अगर ये उठ के खड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं पेड़ की लंबाई, ऊंचाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी बी, ठीक है। तो सी डी कितना है, 16/√3 प्लस 3/√3, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, वो ये हो गई है सी बी अपॉन सी डी, बी डी था तो बी डी की वैल्यू तो 8 थी ना, ये 3 कहाँ से आ गया, ओके। ये मिस्टेकनली मैंने 3 लिख दिया, बोला तो 80 था, मिस्टेकनली 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसे ऐड करेंगे क्योंकि दोनों नीचे का सेम है तो √3 रहेगा, 16 + 8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 में जब 8 ऐड करेंगे तो 4 4 24, 24/√3। अब हमें पता है जब भी नीचे रूट में होता है हम करते हैं रैशनलाइज, तो क्या हो जाएगा 24/√3 मल्टीप्लाई √3/√3, तो कितना हो जाएगा 24√3/3, क्योंकि √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3 और 3 8 जाते हैं 24, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो हमारी पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई 8√3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये समझ में आया, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड सो सॉरी क्योंकि मुझे हिचकी आ रही थी, बाय। प्लीज़ उसे इग्नोर करना और क्वेश्चन को समझना। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।